कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय और कहानी को लाइक ज़रूर करें। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की बजाय वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन परान डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह कहकर साधु चुप हो गया। सायंकाल का समय था। साधु एक राजा और उसके कुछ सैनिक जंगल के रास्ते जा रहे थे। साधु के ये शब्द राजा की समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर को कैसे ताकत में बदला जाए। डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वो काबू नहीं कर पाए तो राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है। राजा अपनी बात पूरी कर पाता तभी जंगल में जोर से एक शेर की दहाड़ आती है और उसी समय राजा और उसके सैनिकों का रोम रोम कांप जाता है। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट भी अब उन्हें सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं जम गए थे। उसे पता था थोड़ी सी गलती जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब साधु ने कहना शुरू किया कि अभी तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम कांप रहा था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट भी तुम्हारा ध्यान खींच रही थी, तो तुम अपने मन के डर के कारण होश में न आ पाए। अगर तुम अपने मन के विचारों को ताकत बनाकर सोचते तो तुम कुछ भी कर सकते थे। साधु ने कहना जारी रखा, विद्यार्थी की परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की उसकी गति होती है, वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक दिन या एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो ये सब परीक्षा के डर के कारण होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को उसे अपनी ताकत बनाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।